क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो करेंगे क्या, यहाँ से सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो है इसको बाहर लेके आएंगे 1/9 dx, और जिसको बाहर लेके जाएंगे उसी से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 9, और यहाँ पर भी क्या आएगा 1/9। तो बनेगा क्या 1/9 dx, 9 से 9 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में 1/9 को स्क्वायर में लिखे तो किसका स्क्वायर आएगा 1/3 का स्क्वायर। अब हम इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे, फॉर्मूला 1/9। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1/a, a मतलब यहां से क्या लेंगे 1/3 और log इसमें से इसको माइनस करेंगे a माइनस x माइनस a और x प्लस a और प्लस के c। मतलब हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे dx y में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास 2a log x माइनस a और x प्लस a, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसके साथ क्या लगाएंगे यहाँ पे 2। तो अब ये जो 3 है इस 9 को कैंसिल करेगा तो कितना आएगा 3, और 3 2 जा कितना बनेगा 6। तो log इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3x माइनस 1 बाय में 3, और यहाँ पर क्या आएगा 3x प्लस 1 बाय 3, 3x प्लस 1 बाय 3 प्लस c, 3 से 3 कैंसिल होगा तो बनेगा क्या 1/6 log 3x माइनस 1 बाय 3x प्लस 1 और प्लस c, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले ये जो 4 है इसको बाहर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 1/4, और जिसको बाहर लेके जाएंगे वो इसके भी डिवाइड में आएगा 1/4 4x स्क्वायर, और इसके भी क्या आएगा डिवाइड में। अब 1/4 dx बाय में, तो 1/4 किसका स्क्वायर होता है 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो बचा क्या x स्क्वायर। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा dx बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास 1/2a log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। मतलब यहां से क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे 1/4, तो 1/2a, a की जगह क्या लेंगे यहां से 1/2 और log इसमें इसको ऐड करेंगे 1/2 प्लस एक्स, और इसी में से इसको माइनस करेंगे 1/2 माइनस के एक्स और प्लस सी। अब 2 से 2 गया तो बनेगा क्या हमारे पास 1/4 log, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 1 प्लस 2x बाय में 2, सेम यहाँ पे इसकी इससे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 1 माइनस 2x बाय में 2 प्लस के सी, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे। अब 1/4 log 1 प्लस 2x बाय में 1 माइनस 2x और प्लस c, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो करेंगे क्या, 25 को बाहर लेके जाएंगे यहाँ से 1/25, और जिसको बाहर लेके जाएंगे उसी से डिवाइड करेंगे 9/25 प्लस 25 एक्स स्क्वायर को भी किससे डिवाइड करेंगे 25 से। अब 1/25, तो देखा जाए 9/25 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास dx बाय 3/5 का होल स्क्वायर, प्लस 25 से 25 कैंसिल करेंगे और बनेगा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो इंटीग्रेशन में dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय a, इसको हमें फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो करेंगे क्या 1/25, तो 1/a मतलब 3/5, और टेंजेंट इनवर्स x बाय a, तो x बाय a मतलब क्या आएगा यहाँ पे 3/5, तो प्लस के c, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5 3 जा कितना बनेगा 15, तो 1/15 टेंजेंट इनवर्स, ये जो 5 है नीचे से घूम के कहा जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा 5x बाय में 3,
और प्लस के सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है इंटीग्रेशन के थ्रू। तो करेंगे क्या, इसको ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ है क्या, तो इसको बाहर लेके जाएंगे तो 1 बाय क्या बनेगा 2 dx। तो 32 के बाय में भी क्या आएगा, जिसको हम बाहर लेके गए मतलब क्या 2, माइनस में 2x स्क्वायर, बाय में क्या आएगा 2। अब 1 बाय 2 dx, तो 2 जो है वो 32 को कैंसिल करेगा तो कितना आएगा 16, माइनस में 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर। अब बना क्या 1 बाय 2 dx बाय, तो देखा जाए 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, माइनस में क्या आएगा x का स्क्वायर। अब देखा यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमारे पास फॉर्मूला बनेगा किसके लिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए 1 बाय 2a log, इसमें इसको ऐड करेंगे a प्लस एक्स और बाय में a माइनस एक्स, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। मतलब 1 बाय टू ए की जगह हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे 4 का, और आएगा क्या लोग, इसमें इसको ऐड करेंगे a प्लस एक्स यानी कि 4 प्लस एक्स और a माइनस एक्स यानी कि 4 माइनस एक्स और प्लस के सी। तो देखा जाए यहाँ कितना बनेगा 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो 1 बाय 16 लोग 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स और प्लस के सी, और यही पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रूट के अंदर है इसको सोल्व करना है एज ए इंटीग्रेशन। तो करेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर को 1 बनाएंगे यहाँ इसके साथ जो है, तो 4 को बाहर लेके जाएंगे यहाँ से, लेकिन 4 जाएगा किसके साथ, रूट के साथ, क्योंकि अब की बार किस में है रूट के अंदर। अब 4x स्क्वायर जो बाहर जाएगा उसे डिवाइड करेंगे बाय में 4, और 9 बाय में क्या आएगा 4, तो बनेगा क्या यहाँ पे 1 बाय और 4 रूट, रूट 4 कितना आएगा हमारे पास 2, और ये dx बाय में 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो बनेगा क्या एक्स स्क्वायर, माइनस में 9 बाय 4 किसका स्क्वायर होता है 3 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे dx, और फॉर्मूला किसका लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का किसके अंदर रूट के अंदर, और फॉर्मूला क्या बनेगा log एक्स प्लस सेम, ये पूरा पार्ट सेम आएगा तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, मतलब 1 बाय 2 log एक्स प्लस सेम, मतलब ये पूरा पार्ट सेम लेंगे हम, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर और प्लस के सी। 1 बाय 2 log, तो अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे कितना बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 9 बाय 2 का स्क्वायर 9 बाय 4 और एक्स और प्लस के सी, तो 1 बाय 2 log एक्स प्लस, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस में 9 रूट के अंदर, और इस 4 का जो रूट है वो कितना आएगा 2 और प्लस के सी। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 बाय 2 log, इसकी मल्टीप्लाई इससे एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे क्या आएगा 2x प्लस, और ये कितना बनेगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 9 बाय में क्या आएगा 2 और प्लस के सी। तो देखा जाए log जो है वो डिवाइड वाले को इसको अलग करेगा 1 बाय 2 log 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर माइनस 9, और इसको अलग करेगा डिवाइड वाले को किसके साथ माइनस के साथ, तो 1 बाय 2 ये जो पड़ा हमारे पास 1 बाय 2 log 2 प्लस के सी। अब ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों ऐड होने के बाद कांस्टेंट ही रहेंगे, मतलब क्या रहेगा 1 बाय 2 log 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर माइनस 9 और प्लस सी, और यही पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और देखा जाए एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या है 1, तो फिर इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो इसका इंटीग्रेशन में dx बाय
रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, log एक्स प्लस सेम, एक्स प्लस सेम मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, log एक्स प्लस सेम, ये पूरा पार्ट आएगा तो क्या आएगा 4 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। हमने यहाँ यूज किया है यहाँ पे इस फॉर्मूले का। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है जो किसके अंदर है, रूट के अंदर। तो देखा जाए यहाँ पे 8 है, इसको बाहर लेके जाएंगे और 8 किसके साथ बाहर जाएगा, रूट के साथ, क्योंकि रूट के अंदर है, रूट के साथ ही बाहर जाएगा। तो dx बाय में जो बाहर जाएगा वो किस में आएगा, यहाँ पे डिवाइड में 8। अब यहाँ पे माइनस में 8x² और डिवाइड में क्या लेंगे 8, तो बनेगा क्या 1/√8 dx बाय में 15/8। 15/8 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, इस ये किसी का स्क्वायर नहीं होएगा, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इस पे रूट लगा के क्या कर देंगे इसका स्क्वायर। माइनस में 8 से 8 गया, बचा क्या x²। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में के लिए फॉर्मूला लगेगा dx बाय में रूट के अंदर क्या a² माइनस x², a² माइनस x², और इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स इसके बाय में ये x/a, ये हमारा पार्ट बनेगा। अब 1/8, 8 के इसके फैक्टर करेंगे, अंदर क्या आएगा 4 2 जा 8। अब यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा साइन इनवर्स x/ ये लेंगे हम x/a यहां से एज ए फॉर्मूला x/a। तो a कितना है हमारा √15/8 प्लस के सी। तो देखा जाए 4 का रूट क्या होता है हमारे पास 2 और अंदर क्या रहेगा √2। तो साइन इनवर्स इस वाले पार्ट को उल्टा करेंगे तो कितना आएगा √8/15 और साथ में क्या रहेगा x और प्लस के सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ है ये जो 3 है इसको बाहर लेके जाएंगे और ये किस में जाएगा रूट के साथ। तो अंदर क्या बनेगा dx बाय में x और जहां से लेके गए उसी के डिवाइड में आएगा। तो 3x² बाय में 3 माइनस में 12 के बाय में भी क्या आएगा यहाँ पे 3। अब क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे 1/√2 सॉरी √3 dx बाय x, यहाँ कैंसिल करेंगे 3 से 3 को तो क्या आएगा x² और यहाँ भी कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4। 4 को स्क्वायर में लिखेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन में dx बाय में x √x² माइनस a²। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे 1/a सीकेंट इनवर्स x/a, x/a, ये पार्ट क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे यूज करेंगे तो आएगा क्या 1/√3, तो 1/a, 1/a, a एक की जगह हमने क्या यूज कर रखा है यहाँ पे 2, तो बनेगा क्या सीकेंड इनवर्स x/a यानी कि x/2 प्लस c। अब बनेगा यहाँ से ये वाला पार्ट 1/2√3 सीकेंड इनवर्स x/2 प्लस c, और यही पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सभी में हम क्या बनाएंगे फंक्शन और अपर साइड क्या बनाएंगे उसका डेरिवेटिव। तो करना क्या है यहाँ पे 3x बाय में 1 + 2, यहाँ पे x की पावर 4 है तो क्या लेंगे इसको x² का स्क्वायर और dx। तो कभी भी पावर जो है हमेशा किस में लेंगे हम यहाँ पे हाथ से स्क्वायर में लेंगे। अब 3 को यहाँ से बाहर लेके जाएंगे और यहाँ से किसको बाहर लेके जाएंगे 2 को। तो 3 को बाहर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x, और यहाँ से 2 को बाहर लेके जाएंगे 2 जो है वो इस पार्ट को भी डिवाइड करेगा 1/2 प्लस 2x² का स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या आएगा 2 और dx। तो बनेगा क्या 3/2 x बाय में 1/2 प्लस 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ x² का स्क्वायर। अब dx,
तो ये जो पार्ट है इसका डेरिवेटिव हमारे पास अपर साइड पड़ा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 2x। तो उसको डेरिवेटिव बनाने के लिए किसकी जरूरत है 2 की। तो करेंगे क्या यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है 3/4। तो डेरिवेटिव वाले पार्ट को हम हमेशा क्या पुट करेंगे dt। तो 1/2 प्लस और फंक्शन वाले पार्ट को क्या पुट करेंगे हम लोग t, एक्स स्क्वायर को t और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे या फिर इस पार्ट को यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर को क्या t और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2x dx और ये वाला पार्ट क्या मिलेगा यहाँ पे dt। अब 3/4 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, इसको स्क्वायर में लिखेंगे तो रूट डाल के क्या लेंगे स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा 1/a, a यानी कि 1/2, 1/a तो 1/2 और टेंजेंट इनवर्स t के बाय में इसको लेंगे यहाँ से और ये √2 है तो क्या आएगा t के बाय में 1/√2 और प्लस c। तो ये वाला पार्ट घूम के ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा 3√2/4 टेंजेंट इनवर्स और t की जगह किसका यूज करेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर और ये वाला घूम के ऊपर जाएगा तो कितना आएगा √2 और प्लस के c और ये क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में भी हम यही काम करेंगे। पावर कितनी है यहाँ पे 12, उसको 2 पावर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 3x की पावर 5 बाय में 1 प्लस तो क्या करेंगे x की पावर 6 की पावर क्या लेंगे 2, मतलब 2 पावर बाहर लेनी है तो बची हुई पावर कहाँ लेनी है हमें अंदर लेनी है। तो करेंगे यहाँ पे अब x की पावर ये जो 6 है ये इसका डेरिवेटिव पड़ा है हमारे पास क्या, तो x की पावर 6 को हम क्या पुट करेंगे t और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 6x की पावर 5 dx, ये आगे जाएगा और ये क्या बनेगा dt। मतलब अब यहाँ x की पावर 5 के साथ हमें क्या चाहिए 6, तो करेंगे क्या 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब 1/2 तो ये वाला पार्ट क्या बना हमारे पास 6x की पावर 5 dx और ये किसके इक्वल लेंगे हम यहाँ से dt के। तो कितना आएगा dt 1 प्लस में x की पावर 6 क्या यूज करेंगे इसकी जगह यहाँ पे t, तो क्या आएगा t का स्क्वायर। अब 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या आता है हमारे पास, इसका 1/a इसको लिखेंगे यहाँ 1 का स्क्वायर 1/a टेंजेंट इनवर्स t/1 तो t/1 प्लस के c तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स t की जगह यूज करेंगे किसका x की पावर 6 का, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा x की पावर 6 और प्लस c और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में हमें इंटीग्रेट करना है और देखा जाए यहाँ पे पावर इक्वल है, ये भी 2 है और ये भी 2 है तो या तो इनको हम डिवाइड करेंगे या फिर इसको एक जैसा बनाएंगे ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा। मतलब एक्स स्क्वायर में क्या ऐड करेंगे 4 अपर साइड, तो 4 ऐड करेंगे और 4 ही क्या करेंगे माइनस और ये क्या पड़ा माइनस का 1 तो बाय में क्या पड़ा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx। अब इस पार्ट को अलग लेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस में इसको अलग लेंगे तो कितना बनेगा ये 5 बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पर भी क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस और 4 को क्या लेंगे हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करेंगे तो dx तो देखा जाए x की पावर 4 प्लस 1 से x की पावर 4 प्लस 1 गया तो क्या आएगा यहाँ 1 dx माइनस में इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे -5 को बाहर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और क्या आएगा यहाँ dx। तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा x माइनस में 5 और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1/a, a की जगह किसको यूज करेंगे 2 को और टेंजेंट इनवर्स x/2 और प्लस के c। अब ओवरऑल आंसर क्या बनेगा हमारा x माइनस 5/2 यहाँ से और ये क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स x/2 और प्लस c और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो करेंगे अपर दो पावर ये दो वैल्यूज है इनको अलग अलग करेंगे दोनों ax³ बाय में
एक्स की पावर 4 प्लस सी और बी एक्स, इसको अलग से लेंगे बी एक्स के डिवाइड में, तो क्या आएगा यहाँ बी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस सी और डी एक्स। अब देखा जाए इस ए को बाहर लेके जाएंगे यहाँ से, तो एक्स की पावर क्यूब और 4 एक्स की पावर 4 प्लस सी, तो इसका जो डेरिवेटिव है हमारे पास क्या होता है 4 एक्स क्यूब। एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4 एक्स क्यूब। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से क्या करेंगे डिवाइड, डी एक्स प्लस में, और यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस में सी, और बी को यहाँ से बाहर लेके जाएंगे, बना क्या एक्स डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास क्या होता है 2x, तो इसमें किसकी जरूरत है यहाँ पे 2 की, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये पूरा फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है और इसकी पावर क्या है यहाँ पे 1, तो फिर ये किसके साथ जाएगा लोग के साथ, a/4 लोग के साथ क्या जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस सी प्लस b/2, और इस वाले पार्ट में ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ पे पार्ट का डेरिवेटिव है ना कि पूरे का। तो क्या करेंगे इसको इस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे एज ए डी टी, और फंक्शन वाले पार्ट को क्या टी, और इसका क्या यहाँ पे स्क्वायर और प्लस में सी को कैसे लिखेंगे रूट डाल के क्या लिखेंगे स्क्वायर में। अब a/4 log x की पावर 4 प्लस सी b/2, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से इसको, तो फॉर्मूला क्या आएगा 1/a, a यानी के रूट सी टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा 1/a टी बाय ये टेंजेंट इनवर्स टी बाय रूट सी और प्लस के, अब यहाँ पे सी का यूज हो चुका है तो हम क्या लेंगे यहाँ से डी। अब टी की जगह हम क्या रखेंगे जो हमने यहाँ पे रखा, एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या रखा है यहाँ पे टी, तो फिर यहाँ पे टी की जगह दोबारा क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो बनेगा क्या a/4 लोग एक्स की पावर 4 प्लस सी बी बाय ये कितना आएगा 2 रूट सी, और टेंजेंट इनवर्स टी की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय में रूट सी प्लस के डी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है और हमारे पास पड़ा क्या एक्स की पावर 4, तो जब भी हमारे पास एक्स की पावर 4 आएगा तो हमें हमेशा इंटीग्रेशन में उसको किस में चेंज करना है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स। तो देखा जाए इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 2x, तो अपर साइड इसको किसकी जरूरत है 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 1/2, तो डेरिवेटिव वाले पार्ट को हम क्या पुट करते हैं dt बाय में a की पावर 4 माइनस में, और a की पावर 4 को क्या लिखेंगे a के स्क्वायर का स्क्वायर। अब और फंक्शन वाले पार्ट को क्या पुट करते हैं t, और इसका क्या आएगा यहाँ पे स्क्वायर। अब हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे 1/2 साइन इनवर्स, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स t x बाय a, यानी कि t बाय में क्या आएगा यहाँ से a स्क्वायर और प्लस के c। अब t की जगह हम वही रखेंगे जो हमने t के लिए रखा था, t के लिए हमने क्या रखा था यहाँ सॉरी एक्स स्क्वायर की जगह हमने किसका यूज किया था t का, अब t की जगह किसका यूज करेंगे दोबारा से एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय में a स्क्वायर और प्लस का c, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है और यहाँ पे कितनी पावर है हमारे पास 4, तो करेंगे क्या पहले तो इस 4 को बाहर लेके जाएंगे और ये किसके साथ जाएगा रूट के साथ। अब x बाय में यहाँ पे क्या आएगा देखा जाए 4 x की पावर 4 बाय में 4 और 9 बाय में क्या आएगा 4 dx, तो 1/4 का रूट कितना आएगा हमारे पास 2, तो x बाय में यहाँ 4 से 4 को कैंसिल करेंगे, x की पावर 4 को क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस में क्या रहेगा यहाँ पे 9/4, तो देखा जाए ये जो एक्स स्क्वायर है हमारे पास इसके लिए डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 2x, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, तो इसको किसकी जरूरत है x को हमारे 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड और साथ में क्या पड़ा है यहाँ पे dx, तो 1/4 इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव वाले पार्ट को हम पुट करते हैं dt और
फंक्शन को क्या पुट करते हैं हम लोग, टी, तो टी क्या आएगा यहाँ पे स्क्वायर, माइनस में 9/4 किसके अंदर, रूट के अंदर। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/4 log एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए रूट के अंदर फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, log टी एक्स प्लस सेम, मतलब सेम क्या आएगा, टी का स्क्वायर माइनस के 9/4 और प्लस के सी, तो 1/4 log टी की जगह किसका यूज करेंगे दोबारा से, एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा था, टी, अब टी की जगह दोबारा क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, और ये क्या बनेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में 9/4 और प्लस के सी। अब 1/4 log एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर इसको यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 4x⁴ माइनस के 9, और नीचे जो 4 है इसका रूट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 और प्लस के सी। अब 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे एज एलसीएम तो क्या आएगा, 1/4 log एक्स स्क्वायर, सॉरी इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² माइनस में रूट 4x⁴ माइनस 9, और ये जो बाय में 2 है यहाँ पे क्या आएगा, बाय में 2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके साथ, कोस्टेंट के साथ, तो बनेगा क्या हमारा आंसर, 1/4 log 2x² माइनस में रूट 4x⁴ माइनस 9 और प्लस सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में इंटीग्रेट करना है, और देखा जाए यहाँ पे पावर कितनी है 6, तो हमें 6 को ही खत्म करना है यहाँ से, हम आंसर कितनी पावर बना सकते हैं यहाँ पे 2, तो क्या आएगा रूट, तो 6 2 पावर बाहर लेंगे तो बचा कितना 3 की पावर 2 प्लस 4, ताकि 2 3 जा कितना बने 6, और हमेशा 2 पावर हमें बाहर लेके जानी है। अब आएगा क्या dx, और देखा जाए इसका डेरिवेटिव x की पावर 3 का क्या होता है हमारे पास 3x का स्क्वायर, और एज ए डेरिवेटिव x स्क्वायर को किसकी जरूरत है यहाँ पे 3 की, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो 1/3, तो ये जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है इसको हम क्या पुट करेंगे, dt बाय में रूट, और ये क्या आएगा हमारे पास t का स्क्वायर प्लस के 4, डेरिवेटिव वाले पार्ट को पुट करेंगे dt, और फंक्शन वाले पार्ट को क्या पुट करेंगे t। अब 1/3 इसका फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का log x प्लस यानी कि t प्लस सेम t की स्क्वायर प्लस के 4 और प्लस c, अब t की जगह वही रखेंगे जिसका हमने यूज किया था यहाँ पे log, तो x क्यूब की जगह हमने क्या रखा था t, अब t की जगह क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे x क्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा x क्यूब प्लस में, अच्छा x क्यूब रखेंगे और उसका स्क्वायर है तो कितना बनेगा x की 6 प्लस 4 और प्लस c, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट में देखा जाए यहाँ x की पावर कितना है 6, तो इसको वही फिर इसमें चेंज करेंगे 2 पावर के लिए, तो x का स्क्वायर और dx, रूट के अंदर x की पावर क्या लेंगे 6 के हिसाब से 3 की पावर 2 माइनस में a की पावर 6, तो देखा जाए इसका जो डेरिवेटिव है x की क्यूब का क्या आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, तो ऊपरले पार्ट को डेरिवेटिव बनने के लिए x स्क्वायर को इसकी जरूरत है यहाँ पे 3 की, तो करेंगे क्या 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो 1/3, और ये डेरिवेटिव वाला पार्ट है तो इसको क्या पुट करेंगे dt, फंक्शन को क्या पुट करते हैं हम लोग t, तो t का स्क्वायर माइनस में a की पावर 6, फंक्शन को t पुट करेंगे और डेरिवेटिव मतलब dt, अब 1/3, तो अब इसका इंडिकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंडिकेशन क्या आएगा log x प्लस सेम यानी कि x की जगह कौन है t, और t प्लस सेम यानी कि रूट t की पावर 2 और a की पावर 6 और प्लस के c, अब 1/3 log t की जगह किसका यूज करेंगे, x क्यूब की जगह हमने किसका यूज किया था t का, अब t की जगह किसका यूज करेंगे x क्यूब का, तो यहाँ पे क्या आएगा x क्यूब प्लस, अच्छा x क्यूब रखेंगे और उसकी पावर 2 है तो कितना बनेगा x की 6 माइनस a की पावर 6 और प्लस के c, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है,
तो करेंगे हम यहाँ पे रूट एक्स, या इसको रूट को क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 1/2। सेम यहाँ पे हमें यहाँ एक्स का स्क्वायर बनाना है, तो करेंगे क्या, ए की क्यूब माइनस में, और यहाँ क्या लिखेंगे अब, ए की क्यूब माइनस में एक्स, 3 में 2 और मल्टीप्लाई में भी क्या करेंगे 2, ताकि 2 से क्या कैंसिल हो हमारे पास 2। अब यहाँ पे क्या आएगा dx। तो अगर देखा जाए इस पार्ट का अगर हम डेरिवेटिव करें x की पावर 3/2 का, इसका x की पावर 3/2 का अगर डेरिवेटिव करें तो 3/2 आगे जाएगा, 3/2 x की पावर, 3 में से 2 गया, कितना आएगा 1/2। मतलब इसको, इस फंक्शन को डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या करें, क्या बनेगा 3/2 x की पावर 1/2। मतलब ये हमारा डेरिवेटिव बनेगा, लेकिन इसमें किसकी कमी है, 3/2 की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3/2 से क्या करेंगे, डिवाइड। अब ये जो पार्ट है घूम जाएगा, तो कितना आएगा 2/3। तो ये जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है इसको हम क्या पुट करते हैं, dt। सेम यहाँ पे a की पावर 3 है, तो बाय में 2 लिख के क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है किसका, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अच्छा, और ये जो फंक्शन है इसकी जगह किसका यूज करेंगे, t का। फंक्शन की जगह t और डेरिवेटिव की जगह क्या, dt। तो अब इंटीग्रेट करेंगे 2/3, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय a, यानी कि t बाय, ये हमारे पास आया क्या, t बाय a की पावर 3/2 और प्लस के c, और t की जगह क्या रखेंगे उठा के, t हमने किसकी जगह लिया था, इसकी जगह। अब t की जगह क्या लेंगे, ये x की पावर 3/2, तो कितना आएगा 2/3 साइन इनवर्स x की पावर 3/2 और y में a की पावर 3/2 प्लस के c, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमें अपर साइड भी हमेशा क्या चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसको यहाँ से बाहर लेके जाएंगे, इसको यहाँ से e की पावर 2x को किसके साथ, रूट के साथ, और जो बाहर जाएगा वो अंदर डिवाइड करेगा। मतलब 1 के बाय में भी क्या आएगा, e की पावर 2x, और e की पावर 2x के बाय में भी क्या आएगा, e की पावर 2x। अब देखा जाए यहाँ पे जो 2 है हमारे पास किसको काट देगा, रूट को, और ये अपर साइड जाएगा तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस एक्स और dx बाय में। सेम यहाँ पे इसको अपर साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा, e की पावर माइनस के 2x, और e 2x से e 2x गया तो माइनस के 1। अब बनेगा क्या, e की पावर माइनस एक्स और dx रूट, इस वाले पार्ट को हम क्या लेंगे, e की पावर माइनस एक्स, ये जो पावर में 2 है इसको अपर साइड लेके जाएंगे यहाँ -1, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई होकर दोबारा क्या बना देगा, माइनस के 2x। अब देखा जाए ये हमारा फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव, मतलब e की पावर माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है, मतलब ये ऐसा कैसा, और x के साथ क्या यहाँ पे माइनस, तो e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये। तो इस ऊपरले पार्ट को डेरिवेटिव बनने के लिए किसकी जरूरत है, माइनस की। तो माइनस अंदर देंगे और माइनस ही क्या देंगे बाहर। तो अब करते क्या है, डेरिवेटिव वाले पार्ट को क्या पुट करते हैं, dt, और फंक्शन वाले पार्ट को इसको क्या पुट करेंगे हम, t, और t का स्क्वायर माइनस में 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे माइनस में log एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस सेम, यानी कि t प्लस सेम क्या, t स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस का c। अब t की जगह वही रखेंगे जिसके लिए हमने t लिया था। हमने t किसके लिए लिया था, e की पावर माइनस एक्स के लिए। तो t की जगह क्या लेंगे, e की पावर माइनस एक्स प्लस, और यहाँ क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स, और साथ में ऊपर पावर क्या पड़ी है 2, तो यहाँ क्या लेंगे 2 माइनस के 1, और प्लस में क्या आएगा c, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और देखा जाए यहाँ पे cos x जो हमारे पास स्क्वायर के अंदर है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, cos x के लिए डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, माइनस के साइन x। तो ऊपरले वाले पार्ट को डेरिवेटिव बनने के लिए किसकी जरूरत है, माइनस की। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे माइनस अंदर देंगे, माइनस बाहर, तो माइनस, और ये जो पार्ट है हमारा फंक्शन डेरिवेटिव वाला, फंक्शन वाले पार्ट को हम, अच्छा यहाँ से किसको बाहर लेके जाएंगे, 4 को,
और 4 किस में जाएगा, रूट के साथ, रूट 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 बाहर गया तो अंदर क्या आएगा यहाँ पे 4। तो कोस एक्स हमारा फंक्शन है, इसको क्या लेंगे, टी। फंक्शन को टी लेंगे और डेरिवेटिव को क्या लेंगे हम लोग, डी टी। तो ऊपरले वाला पार्ट क्या बनेगा हमारा, डी टी। और यहाँ पे क्या आएगा, ये टी का स्क्वायर माइनस में 1। और जो 4 बाहर गया, यहाँ 4 था तो बाय में 4, और यहाँ भी बाय में क्या आएगा 4। तो माइनस के 1 बाय रूट टू 4 क्या आएगा 2। तो क्या आएगा डी टी बाय में 4 से 4 गया तो यहाँ पे क्या आएगा टी का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस 1 बाय 2। फॉर्मूला क्या आएगा, लोग रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लोग एक्स प्लस सेम। तो यहाँ पे एक्स की जगह कौन है, टी। तो टी प्लस सेम यानी कि टी का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 और प्लस के सी। अब टी की जगह हम लोग किसका यूज करेंगे, जिसके लिए हमने टी लिया था। हमने टी किसके लिए लिया था, यहाँ पे कोस एक्स के लिए। तो अब टी की जगह किसका यूज करेंगे, कोस एक्स का। कोस एक्स प्लस यहाँ भी एलसीएम लेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। और टी की जगह क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 1। और नीचे जो 4 है ये इसका रूट क्या आएगा यहाँ पे 2 प्लस के सी। तो देखा जाए यहाँ माइनस 1 बाई 2 लोग एलसीएम लेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 2 कोस एक्स प्लस के रूट 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 1 और बाय में 2 और प्लस का सी। ये नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट होगा जाके कांस्टेंट में। तो हमारा इतना ही पार्ट प्लस के सी क्या बनेगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो करेंगे यहाँ पे ये जो 4 है इस पे वर्क करेंगे 2 की पावर x 1 माइनस में 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर और उसकी पावर क्या है x। अब dx तो 2 की पावर x रूट के अंदर 1 माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, इसको ना इंटरचेंज करेंगे हम पावर को, इसको तो क्या आएगा 2 की पावर x और उसकी पावर मतलब ये इंटरचेंज, इसकी जगह x और इसकी जगह क्या जाएगा 2 और dx। अब देखा जाए 2x को 2 की पावर x 1 माइनस में 2 की पावर x का स्क्वायर dx। तो अगर इस 2x को देखें यहाँ पे तो इस 2x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 2x, और ये जो 2 है ये किसके साथ आता है यहाँ लोग के साथ। मतलब इस अपर पार्ट को डेरिवेटिव बनने के लिए किसकी जरूरत है, लोग 2 की। तो करेंगे हम लोग यहाँ पे लोग 2 से मल्टीप्लाई और लोग 2 से डिवाइड। तो 1 बाय में क्या आएगा लोग 2 और ये वाला पार्ट ये फंक्शन को दिखाएगा, इसके लिए टी यूज करेंगे और डेरिवेटिव वाले पार्ट के लिए क्या यूज करेंगे डी टी। मतलब टी के साथ डी, डी का मतलब क्या लगेगा डेरिवेटिव। अब तो यहाँ पे क्या आ गया ये डी टी बाय में 1 माइनस में 2x की जगह क्या आएगा टी और उसका क्या है स्क्वायर। अब देखा जाए इसका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर ए रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, यानी कि क्या आएगा एक्स की जगह टी और बाय में ए यानी कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो प्लस में क्या आएगा सी। अब 1 बाय log 2 साइन इनवर्स टी, टी हमने किसकी जगह यूज किया था 2 की पावर x की जगह क्या यूज किया था टी। अब टी की जगह किसका यूज करेंगे 2 की पावर x का प्लस के सी और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है और देखा जाए तो यहाँ पावर कितनी है 4। तो हम इसको कितनी पावर में लेंगे यहाँ पे 2 पावर में साइन 2x कोस 2x 9 माइनस में क्या यहाँ पे कोस की पावर 4 तो क्या आएगा कोस के 2x की पावर क्या लेंगे हम यहाँ पे 2 और dx। और देखा जाए इसको एज ए फंक्शन क्या कोस के 2x। तो इसका अगर डेरिवेटिव चेक करें यहाँ पे तो सबसे पहले तो यहाँ 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2। फिर अब इस 2 को आगे लेके जाएंगे यहाँ पे 2 और एक पावर कम होगी तो कोस स्क्वायर है तो कितनी पावर आएगी यहाँ एक 2x और कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास माइनस के साइन 2x। तो ओवरऑल ये कितना बनेगा कोस स्क्वायर 2x जो कन्वर्ट होगा क्या बनेगा हमारे पास 2 2 जा 4 और ये क्या आएगा यहाँ माइनस में और साथ में क्या आएगा साइन 2x और कोस 2x। तो देखा जाए इसके लिए यूज करेंगे हम t और डेरिवेटिव के लिए यूज करेंगे क्या dt। अब sin 2x cos 2x को पूरा डेरिवेटिव बनने के लिए किसकी जरूरत है यहाँ पे -4 की।
तो -4 से मल्टीप्लाई और -4 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 1/4। अब ये पूरा पार्ट किस में कन्वर्ट होगा, dt में। तो रूट के अंदर 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस में, और ये वाला जो पार्ट है इसकी जगह क्या यूज करेंगे हम लोग, t फंक्शन की जगह, तो क्या आएगा t का स्क्वायर। अब माइनस के 1/4 इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन इनवर्स x बाय a, यानी कि t बाय में क्या आएगा 3 और प्लस का c, तो बनेगा क्या -1/4 साइन इनवर्स t की जगह किसका यूज करेंगे हम यहाँ पे, इसका कोस स्क्वायर 2x बाय में क्या आएगा 3 और प्लस के c, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के फिफ्थ पार्ट में हमें इसको इंडिकेट करना है। करेंगे क्या, यहाँ पे नीचे फंक्शन तैयार करेंगे, ऊपर क्या तैयार करेंगे, डेरिवेटिव। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, रूट के अंदर 2 से रूट से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और रूट 2 से ही डिवाइड करेंगे। जो 2 है अंदर लेके आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन एक्स और कोस एक्स। अब dx इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे √2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, 1 ऐड करेंगे और 1 ही यहाँ पे माइनस करेंगे, तो कितना बनेगा प्लस के 2 साइन एक्स और कोस एक्स dx। तो देखा जाए यहाँ √2 तो क्या बनेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और यहाँ से 1, यहाँ से ना माइनस बाहर लेके जाएंगे तो क्या आएगा माइनस में, और अंदर क्या आएगा 1 माइनस के 2 साइन एक्स और कोस एक्स। ये जो माइनस है ना, ये यहाँ पे प्लस बनेगा, और ये 2 किसका बनेगा, माइनस का dx। अब √2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx, 1 माइनस में इस 1 की जगह किसका यूज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस में क्या पड़ा है हमारे पास 2 साइन एक्स और कोस एक्स। तो √2 अपर साइड के साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ये वाला जो पार्ट है 1 माइनस में, ये जो पार्ट है ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यानी कि क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखा जाए इसका जो डेरिवेटिव है ये हमारे पास पड़ा है कोस का डेरिवेटिव, ये जो पार्ट है क्या साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए टी, और इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे कोस एक्स, और कोस क्या आएगा माइनस का साइन, तो क्या बन जाएगा ये प्लस का साइन एक्स। तो ये वाला पार्ट क्या बनाएगा डी टी, अपर साइड डी टी पड़ा है और ये वाला पार्ट क्या है टी पड़ा है हमारे पास, तो आएगा क्या √2, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा अपर साइड डी टी, इसके साथ क्या लेंगे डी एक्स। तो डी टी बाय में क्या आ गया यहाँ पे 1 माइनस में टी का स्क्वायर, इसकी जगह यूज करेंगे टी का। अब √2 इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स की जगह कौन आएगा टी और प्लस के सी, तो बनेगा क्या √2 साइन इनवर्स टी की जगह किसका यूज करेंगे यहाँ से साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस के सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के 6th पार्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, और करेंगे क्या यहाँ पे कोड को क्या लिखेंगे रूट कोस एक्स बाय में रूट साइन एक्स। सेम यहाँ पे टेंजेंट क्या होता है हमारे पास रूट साइन एक्स, टेंजेंट क्या होता है साइन बाय कोस, तो क्या आएगा रूट कोस एक्स dx। एलसीएम लेंगे इसकी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रूट कोस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रूट साइन एक्स का होल स्क्वायर, और बाय में रूट के अंदर कौन आएगा हमारे पास साइन एक्स और कोस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब 2 से कैंसिल करेंगे रूट को, यहाँ भी 2 से कैंसिल करेंगे रूट को, तो बनेगा क्या हमारे पास कोस एक्स माइनस के साइन एक्स बाय में रूट। अब यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स है, तो करेंगे क्या यहाँ पे 2 लगाएंगे साइन एक्स कोस एक्स, तो 2 यहाँ लगाएंगे √2 ही अपर साइड देंगे, ताकि हम क्या बनाए फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो बने क्या अब √2
√2 कोस एक्स माइनस के साइन एक्स। अब इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 ही माइनस करेंगे, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, और 1 ही क्या करेंगे यहाँ पे माइनस। अब अगर अपर साइड माइनस है तो फिर जो +1 है वो वाला इसके साथ लेंगे, अगर ऊपर प्लस होता तो फिर माइनस वाला 1 इसके साथ लेते हम, तो आएगा क्या अब dx √2, तो क्या आएगा ये कोस एक्स माइनस के साइन एक्स। तो देखा जाए ये जो पार्ट है हमारा 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इस वाले पार्ट को, और ये दोनों और ये मिलके क्या बनाएंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा ये माइनस का 1। अब बनेगा क्या √2, तो ये वाला पार्ट फंक्शन है और ये वाला पार्ट डेरिवेटिव है। अगर चेक करें इसको, किसको, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को, तो इसका जो डेरिवेटिव है साइन का क्या आएगा कोस एक्स, और कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस के साइन एक्स, मतलब ये t को रिप्रेजेंट करेगा और डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करेगा dt को। तो ये जो अपर साइड पार्ट पड़ा ये वाला क्या आएगा dt, और नीचे क्या आएगा ये वाला पार्ट हमारा t का स्क्वायर माइनस में 1। अब फॉर्मूला लगेगा √2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा log एक्स प्लस सेम एक्स की जगह कौन यूज होगा t, तो क्या आएगा यहाँ टी स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस का c। अब t की जगह किसका यूज करेंगे हम लोग, जो हमने t, जिसकी जगह हमने t लिया था, तो t की जगह क्या लेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो यहाँ क्या आएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और यहाँ पे क्या बनेगा ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर और -1, तो ये जो पार्ट है यहाँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर और -1, तो प्लस के c, तो आएगा क्या हमारे पास √2 log साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और जब इसको स्क्वायर करेंगे यहाँ पे इसका, तो ये ओवरऑल क्या बनेगा हमारे पास अंदर साइन 2x का फॉर्मूला, अब प्लस के c, और यही पार्ट क्या आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में देखा जाए हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ये कोट है, ये इसका डेरिवेटिव पड़ा अपर साइड, मतलब यहाँ पे कोस सेकंड स्क्वायर एक्स और dx, और बाय में 1 माइनस में कोट स्क्वायर एक्स। तो अगर चेक करें यहाँ कोट को, कोट एक्स को, तो कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास माइनस के कोस सेकंड स्क्वायर एक्स, तो ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा फंक्शन t को, और डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करेगा dt को। लेकिन कोसेकेंड स्क्वायर को डेरिवेटिव बनने के लिए किसकी जरूरत है माइनस की, तो यहाँ भी माइनस देंगे और बाहर भी क्या देंगे माइनस। अब ये वाला पार्ट क्या बन गया dt, और 1 माइनस में ये क्या आएगा यहाँ पे t का स्क्वायर। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है माइनस में 1/a, हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे, तो a क्या है यहाँ पे 1 log, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा a प्लस b और a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, यानी कि 1 प्लस t और 1 माइनस t, और प्लस का c। अब माइनस में लोग 1 प्लस टी, टी की जगह हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे कोट एक्स की जगह हमने क्या लिया था टी, और टी की जगह क्या लेंगे कोट एक्स, तो क्या आएगा यहाँ पे कोट एक्स, भाई में 1 माइनस में क्या आएगा यहाँ पे कोट एक्स और प्लस के सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन में अगर कभी भी डिवाइड में साइन स्क्वायर या फिर कोस स्क्वायर आए तो हमेशा हर एक पार्ट को यहाँ पे 1 लेंगे, हर एक पार्ट को किससे डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर एक्स से। कोस स्क्वायर एक्स ये क्या पड़ा है हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स बाय में क्या कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय में क्या कोस स्क्वायर एक्स और क्या dx। अब 1 बाय कोस स्क्वायर अपर साइड जाएगा तो क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, सेम यहाँ कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसल, 1 प्लस में क्या आएगा 2 और साइन बटे कोस क्या आएगा हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर। हमने डिवाइड क्यों किया ताकि नीचे फंक्शन बने ऊपर डेरिवेटिव। तो देखा जाए ये जो टेंजेंट है ये हमारा एज ए फंक्शन है टेंजेंट एक्स, और इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो फंक्शन को क्या पुट करेंगे हम लोग t, और डेरिवेटिव को क्या पुट करेंगे dt। तो अपर साइड जो पार्ट है उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे dt, और 1 प्लस में अच्छा 2 को भी बाहर लेके जाएंगे 1/2,
तो y में क्या आएगा यहाँ 2 और ये कितना आएगा यहाँ t का स्क्वायर, ये वाला पार्ट। अब फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का। तो यहाँ पे 1/2 है, इसको रूट में लिखेंगे, रूट डाल के क्या लिख देंगे स्क्वायर, क्योंकि 2 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो क्या डाल देंगे उस पर रूट। तो फॉर्मूला क्या आएगा 1/2। तो 1/a की जगह कौन आएगा 1/√2। तो टेंजेंट इनवर्स x बाय a यानी कि t बाय में क्या आएगा 1/√2 और प्लस के c। तो अब ये जो √2 है घूम के नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा √2 बाय में 2 टेंजेंट इनवर्स, और t की जगह हम किसका यूज करेंगे यहाँ से इसका, जिसकी जगह हमने t लिया था। तो क्या आएगा यहाँ पे टेंजेंट x, और ये जो √2 है घूम के यहाँ आएगा, तो कितना आएगा √2 प्लस के c, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में हमें इसको इंडिकेट करना है, और इस क्वेश्चन में भी क्या डिवाइड में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो जब भी सिचुएशन आए तो फंक्शन हमें डेरिवेटिव बनाना है, तो 1 के बारे में क्या लेंगे हम यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स, हर एक पार्ट को डिवाइड में क्या देंगे कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय में क्या आएगा यहाँ कोस स्क्वायर एक्स, 5 कोस स्क्वायर एक्स के बाय में भी क्या आएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स dx। अब देखा जाए ये जो पार्ट है कोस स्क्वायर अपर साइड जाके क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स और dx, और यहाँ कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, और साइन बाय कोस क्या आएगा टेंजेंट, तो 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या आएगा 5। तो ये हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा टेंजेंट एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये t को दिखाएगा और ये वाला पार्ट किसको दिखाएगा dt को। तो अपर साइड क्या पड़ा है हमारे पास dt, और नीचे यहाँ पे क्या आएगा 4t का स्क्वायर प्लस के 5। अब हमें 4 को कहाँ लेके जाना है बाहर, तो क्या आएगा 1/4 t बाय में 4 इसको डिवाइड करेगा तो क्या आएगा t स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा 5/4। अब इसको किस में लिखेंगे 1/4 dt बाय में t स्क्वायर। तो 5/4 5 का हमारा स्क्वायर नहीं होता तो क्या डाल देंगे रूट, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या बोलेगा यहाँ पे 1/4 1/a यानी कि √5/2 √5/2, और क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स x/a इसके बटे में a, तो t के बारे में क्या आएगा √5/2 और प्लस के c। तो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2, तो क्या आएगा 1/2 और टेंजेंट इनवर्स ये 2 घूम के ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 2/√5, और t की जगह हम किसका यूज करेंगे यहाँ टेंजेंट एक्स की जगह हमने क्या लिया था t, और t की जगह क्या लेंगे टेंजेंट एक्स। तो फिर t की जगह यहाँ क्या आएगा टेंजेंट एक्स और प्लस के c, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर।